सर अगर हार्ट का कोई पेशेंट है और आपसे अगर कंसल्ट करना चाहे तो कहाँ वो हो सकता है? देखिए, मेरी रिहाइश और मेरी रेगुलर प्रैक्टिस फरीदाबाद शहर में है। वहां पे तो मैं रोज मिलता हूँ, लेकिन यहाँ मथुरा वृंदावन वासियों के लिए मदद के लिए मैं यहाँ पे हर महीने 2 बार आता हूँ। पहले और तीसरे बुधवार को 1 से 2 बजे अमर हार्ट सेंटर जो है, अमर हेल्थ हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे मैं रेगुलर विजिट करता हूँ। तो यहाँ के लोग मेरे को यहीं पे आके दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही हो तो फरीदाबाद में मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल है 16 सेक्टर में, वहां पे तो मैं रोज मिलता हूँ। आप देखा था जब जैसे हार्ट अटैक की जैसे शुरुआत होती है तो क्या मतलब पेशेंट को कैसा महसूस होता है? कोई कभी पेशेंट समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है उसके साथ। बिल्कुल, ये काफी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जिसको कई लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, पता ही नहीं चला। ये कि हम लोग मेडिकल टर्म यूज करते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। अब साइलेंट हार्ट अटैक असली में साइलेंट नहीं होता, लेकिन उसके लक्षण वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं या इमेजिन करते हैं कि मेरे को छाती में बहुत तेज दर्द होगा तभी हम हार्ट की बीमारी सोचेंगे। लेकिन कईयों को कुछ सिर्फ जलन होती है, सिर्फ घबराहट होती है, पसीना आया, हल्की सांस फूली, चक्कर सा आया, हमने उसको कमजोरी है या थक गए या गैस की तकलीफ है, इसको सोच के हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। बाद में पता चला कि आपको हार्ट अटैक था और आपका हार्ट का फंक्शन आधा हो गया। तो ऐसी कोई भी तकलीफ अगर आपको अनयूजुअल है, जो कि पहले कभी महसूस नहीं हुई, और खास करके जैसे जलन आप बोल रहे हैं, खाना खाने से कोई संबंध नहीं है, खाना खाने के बाद नहीं, पहले नहीं, आधी रात को 2 बजे अगर छाती में जलन हो रही है तो उसको गैस की तकलीफ समझने से पहले एक बार हार्ट की बीमारी का शक आ जाना चाहिए। खास करके अगर आप में दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा है, जैसे आपको अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, बड़ी उम्र है, सिगरेट पीते हैं, आपके घर परिवार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप हाई रिस्क पेशेंट हो। तो अगर ऐसे हाई रिस्क में अगर ऐसा कोई भी लक्षण हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नजदीक के अस्पताल में जाके ईसीजी कराएं। ईसी नॉर्मल है तो चिंता खत्म, ईसीजी अब नॉर्मल है तो आपका समय पे इलाज हो जाएगा। और भी चीजें देखेंगे डॉक्टर साहब, जैसे आदमी को हेल्दी खाना और फल फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए इन चीजों को लेके, तो जिससे अपना हार्ट रहे। लेकिन जो अमून एक बीमारी पे चलिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले को ज्यादा चांसेस रहते हैं। डायबिटीज दिल की बीमारी का अगर सबसे बड़ा प्रीसीडिंग रिस्क फैक्टर होता है वो डायबिटीज होता है। हाँ, ब्लड प्रेशर से भी आपको हार्ट की बीमारी होने का चांस होता है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 बड़ी बीमारियां हैं जिनसे दिल की बीमारी होने का चांस ज्यादा होता है। इसके साथ में आपकी बुरी आदतें, अगर ये 3 रिस्क फैक्टर में कोई है, या और साथ में अगर आप सिगरेट पीते हैं, आपके घर परिवार में किसी को कम उम्र में हार्ट की बीमारी हुई है, तो आप में दिल की बीमारी होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी जैसे आपने बताया कि लोग एक्सरसाइज ज्यादा करें, फिजिकली मेहनत करें, तो इससे दिल की बीमारी बहुत, बट फिजिकल मेहनत ऐसी नहीं हो कि हम पूरे हफ्ते की या पूरे महीने की एक दिन में करने लग जाए, उससे नुकसान हो जाता है। अगर आपको शरीर में क्षमता नहीं है, स्टेमिना नहीं है, अचानक आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके दिल के ऊपर अचानक स्ट्रेस पड़ेगा और आप हार्ट अटैक जिसको बचाना चाह रहे हैं उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे। आपको एक्सरसाइज वो होनी चाहिए जो आप रोज करें। रोज आप 30 से 40 मिनट सिंपल, हाँ, पहले सिंपल सैर से चालू करें, उसको धीरे धीरे करके रफ्तार बढ़ाएं, उसको ब्रिस्क वॉकिंग करें। फिर अगर आप कैपेबिलिटी है आपकी तो जॉगिंग करें, या वैसे कोई भी एक्सरसाइज, स्विमिंग कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, कोई भी गेम खेला, बैडमिंटन, टेनिस, जिसमें आपको थोड़ा दौड़ना पड़े, इस तरह की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। डॉक्टर साहब, ये केस ऐसा देखा गया था कि एक उद्योगपति थे जो जिनकी उम्र 25 से 30 साल थी अपने देश में ही, और वो रोज एक्सरसाइज और रोज जॉगिंग करके और सारी चीजों को फॉलो अप करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें चलते चलते एकदम हार्ट अटैक आ गया। ये ऐसा अगर देखिए, वही एक आपको रहन सहन बदलाव तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन रहन सहन बदलाव के साथ साथ आपके शरीर के अंदर दिल की बीमारी होने के कारण बहुत ज्यादा है कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है। तो अगर आपको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप सारा कुछ सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से नहीं कर पाओगे, आपको उससे ज्यादा दवाई की भी जरूरत पड़ेगी, रेगुलर चेकअप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी दिल की नाड़ी में कोई ऐसा ब्लॉकेज नजर आ रहा है तो उसका समय पे इलाज करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कि हमने सिर्फ, अगर हमने बुरी आदत नहीं है तो हमने मान लिया कि मुझे दिल की बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। रेगुलर चेकअप का इंपॉर्टेंस इसी में आता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश राय। उन्होंने बताया कि आप दिल की बीमारी से किस तरह से बच सकते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, फिजिकल मेहनत करिए, और जो खान पीन का तरीका है उसको अगर आप चेंज करेंगे तो दिल की बीमारी से आप 80% तक घटा सकते हैं। देखते रहिए हेलो डॉक्टर।